बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हदीस मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो इतनी प्यारी हदीस है कि वो हमारी रहनुमाई के लिए है। वो हमारी ज़िंदगी को अज़ाब बनाने से हमारी रहनुमाई करती है। हमारी ज़िंदगी को जहन्नम से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है। 3 ऐसे बड़े गुनाह जिसे कबीरा गुनाह कहा जाता है। अगर ये कोई गुनाह करेगा तो वो तो बच नहीं सकेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा ज़ालिम होगा, सबसे बड़ा जुल्म होगा। ठीक है, सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है। इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बयान करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सबसे अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ शिरक करना जिसने आपको पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। ठीक है, अल्लाह सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह हमें इस गुनाह से बचाए। फिर उन्होंने फिर अर्ज़ की, फिर वो फरमाते हैं मैं फिर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूलल्लाह, मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ कि इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है। आपने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना कि वह तुम्हारे साथ खाना खाएगी। देखिए, ये गुनाह हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा किया जाता है कि औलाद को इस डर से ख़त्म कर दिया जाता है कि हम गरीब लोग हैं, हम पर गुर्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है इस डर से अपनी औलाद को कत्ल कर देना कि वह तुम्हारे साथ खाना खाएगी। ठीक है, देखें अक्सर ऐसे केस आते हैं कि माएँ हामला होती हैं और वो कहती हैं कि इस हमल को हम गिराना चाहते हैं, हम इसे पाल नहीं सकते, हम इसके अखराजात उठा नहीं सकते। तो देखिए, ये सबसे बड़ा जुल्म है अल्लाह के नज़दीक और कबीरा गुनाह है। इस पर सज़ा वाजिब है। माज़रत, इस पर सज़ा वाजिब है कि हज़ारों केसेस ऐसे आ रहे हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लड़कियों ने मुझसे ये मसला पूछा भी है कि इसके मामले में ये क्या है। तो मैं आपको लिए ये वजाहत कर रही हूँ कि ये सबसे बड़ा गुनाह है कि आप अपनी औलाद को कत्ल करें कि इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा, तुम्हें उसे पालना होगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा मेडिसिन ली जा रही है, मशवरे किए जा रहे हैं, हमल कराए जा रहे हैं। अल्लाह के नज़दीक ये जुल्म है, अल्लाह के नज़दीक ये कबीरा गुनाह है। ये कबीरा गुनाह ना करें, आपकी आखिरत ख़राब हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी तो ख़राब होगी, आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। इसके बाद फिर वो बयान करते हैं, मैंने फिर गुजारिश की कि या रसूलल्लाह, इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब फरमाया। मैं जब ये हदीस पढ़ रही थी ना, तो मैं जब आखिरी लाइन पर पहुंची, मैं जब नज़र पड़ी इस चीज़ पर, तो ये तो मैं कहती हूँ ये हमारे माशरे में तो आम गुनाह हो रहा है। तो हम इस गुनाह को समझ ही नहीं पा रहे कि इसकी हकीकत क्या है, इसकी सज़ा क्या है। ठीक है, वो क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी हमसाई औरत के साथ ज़ना करना, अपनी हमसाई औरत के साथ ज़ना करना ये कबीरा गुनाह है। देखिए, आजकल हम इतनी कहानियाँ सुन रहे हैं, मैंने अपनी आँखों से भी ऐसा वाक़या देखा है कि लड़के मोहब्बत का नाम दे रहे हैं अपनी हवस को। ठीक है,
تو لڑکیاں بھی اپنی آبرو کو اتنا سستا کر لیا ہے کہ ہر کسی کے یوز میں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، یہ ہمارے لیے ہیں۔ ہم نے ان گناہوں سے بچنا ہے، ان گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمسائی عورت کے ساتھ زنا کرنا، آپ اتنے زیادہ واقعہ سنتے ہیں، اتنے زیادہ کیس ہیں کہ کسی نے یوز کر کے اسے چھوڑ دیا، استعمال کر کے چھوڑ دیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو حرام کام ہے ان سے ہم نے دور ہونا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حرام کام چھوڑنے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے 3 بڑے گناہ بتائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، دوسرا کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی، تیسرا ہلا دینے والا گناہ ہے کہ اپنی ہمسائی عورت کے ساتھ زنا کرنا، اسے استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں، یہ 3 ایسے گناہ ہیں کہ جو آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو خدایا ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ کے ساتھ دوستی کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔